स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। ट्वेल्थ में फिज़िक्स में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग करेंगे डी, ई और एफ। इसमें क्वेश्चन में डी के बारे में कह रहा है कि अमंग रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स में, इन दोनों में विच हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी। तो कौन में से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है? तो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। आपको याद करने की ज़रूरत है माइक्रोवेव्स, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और रेडियो वेव्स की हमारे पास में वेवलेंथ ज़्यादा होती है। रेडियो वेव्स की हमारे पास में वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ये अब टेबल बनी होती है, कॉपी या बुक में आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास में कोई डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, तो बच्चों इसके लिए हम थोड़ा सा कॉपी वर्क करेंगे क्वेश्चन नंबर ई को करने के लिए, ठीक है। तो ई को करने के लिए हमारे पास में कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, हमारे पास में एक कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल है, ठीक है। तो डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जिसमें देखिए मैग्नेटिक डाइपोल में स्ट्रेंथ जो होती है उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और आपको कैपिटल एम से अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें और इसकी डिस्टेंस अगर आप 2L ले लें, ठीक है, तो स्मॉल m इंटू 2L यही हमारा डाइपोल मोमेंट कहला जाता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट हमारे पास कहलाता है। तो अगर हमको ये टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है mv साइन थीटा। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है। ये एक्सप्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं। ये टॉ बराबर आप m क्रॉस b भी कह सकते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है बच्चों। m आगे आप पढ़ेंगे, कैपिटल M होता है I इंटू ए भी होता है हमारे पास करंट और एरिया का मल्टीप्लाई। इसकी यूनिट के बारे में भी आप जैसे पूछना चाहें तो एम्पियर, और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, ये कैपिटल M है। कभी कभार बच्चों स्मॉल m की यूनिट भी पूछ ली जाती है। स्ट्रेंथ क्या देते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट बताइए। तो स्मॉल m बराबर कैपिटल M अपॉन 2L से आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, m की एम्पेयर मीटर स्क्वायर, और भाई ये 2L एक लेंथ ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर आ जाएगा और एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा। तो एम्पेयर मीटर हमारे पास में स्ट्रेंथ हो जाती है, स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाती है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर स्ट्रेंथ की यूनिट पूछी जाएगी तो एम्पेयर मीटर लिखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट पूछी जाएगी तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और टॉर्क अगर पूछा जाता है टॉ बराबर mv। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क देखा होगा तो वहाँ पे PE साइन थीटा यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में M जो हो जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का P में कन्वर्ट हो जाता है, और B जो होता है वो E में कन्वर्ट हो जाता है, साइन थीटा आपका एज इट इज़ ही रहता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और है, F पूछ रहा है कि लेंज लॉ क्या होता है और ये किस कंजर्वेशन फिजिकल क्वांटिटी पे बेस्ड होता है। तो अच्छा टॉपिक है लेंज लॉ समझाने के लिए। देखिए लेंज लॉ में क्या होता है कि अगर हम कोई एक मैग्नेट बनाएं तो मैग्नेट की बच्चों क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है, ठीक है। और अगर हम इसके पास में एक कॉइल बना दें, ठीक है, जिसमें एक गैल्वेनोमीटर हम फिक्स कर दें, ठीक है। अब इसमें हमने कोई भी चीज़ करंट के लिए इसमें फ़्लो करने के लिए कोई भी चीज़ जोड़ी नहीं है, सिर्फ हमने क्या करा है, एक मैग्नेट ले लिया है हमने और बहुत तेज़ी से इस मैग्नेट को इसके पास में लेके आते हैं। तो जब इसमें पास में लेके आते हैं इसको, तो इसमें गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हरकत नज़र आती है, जिससे ये पता चलता है इसमें करंट आ गई। तो लेंज लॉ यहीं पे फैराडे ने यहीं पे बताया कि इसके फ्लक्स के कारण, अब इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को एक नाम दे दिया इन्होंने, फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का नाम दे दिया क्या, फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम लोग फाई से भी नोट कर देते हैं। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहें तो B इंटू ए भी हो जाता है। तो यही हमारी क्या है बच्चों, फिज़िकल क्वांटिटी है। इसी के बारे में पूछ रहा था, कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी आपकी जो है बारे में बात हो रही है, तो आप नाम दे देंगे फ्लक्स के बारे में बात हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात हो रही है। तो लेंज लॉ ने ये बताया कि जब कभी फ्लक्स में चेंज होता है तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट होती है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द कॉज होती है। मतलब जिस कॉज से ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इसको हमने इधर की तरफ आगे बढ़ाया, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट इसके अपोजिट इस तरीके से जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से जिस कॉज से ये प्रोड्यूस्ड होती है करंट, उसी को अपोज करती है।
यही लेंज का लॉ है। बच्चों वीडियो कैसी लगी है? आपको अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चैनल का नाम M.P2120 प्रशांत कुमार सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर।